उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया। लोगों के बीच इसे लेकर कई सवाल हैं कि कैसे है, क्या है, कौन से अधिकार खत्म हुए और कौन से मिले। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। उससे पहले उत्तराखंड के इतिहास के बारे में एक नजर डालते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख केदारखंड, मानसखंड और हिमबंध के रूप में मिलता है। लोक कथा के अनुसार पांडव यहाँ पर आए थे और विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों महाभारत और रामायण की रचना यहीं पर हुई थी। इस क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ मानव निवास के प्रमाण मिलने के बावजूद इस इलाके के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारियां मिलती हैं। भारत के इतिहास में इस क्षेत्र के बारे में सरसरी तौर पर कुछ जानकारी मिलती हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के द्वारा हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना का उल्लेख आता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर को हिंदू चौथा और आखिरी मठ मानते हैं। यहां पर कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, पौरवों, कत्यूरियों, पालों, चंद्रों, पंवारों और ब्रिटिश शासकों ने शासन किया था। इसके पवित्र तीर्थ स्थलों के कारण इसे देवताओं की धरती देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को निर्मल प्राकृतिक दृश्य प्रदान करते हैं। वर्तमान उत्तराखंड राज्य आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। यह प्रांत 1902 में बनाया गया। सन 1935 में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के गठन के फौरन बाद ही इस क्षेत्र में गड़बड़ी शुरू हो गई। यह महसूस किया गया कि राज्य में बहुत विशाल जनसंख्या और भौगोलिक आयामों के कारण लखनऊ में बैठी सरकार के लिए उत्तराखंड के लोगों के हितों का ध्यान रखना काफी असंभव है। बेरोजगारी, गरीबी, पेयजल और उपयुक्त आधारभूत ढांचे जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और क्षेत्र का विकास न होने के कारण उत्तराखंड की जनता को आंदोलन करना पड़ा। शुरुआत में आंदोलन कुछ कमजोर रहा, लेकिन 1990 के दशक में यह जोर पकड़ लिया और 1994 के मुजफ्फरनगर में इसकी परिणति चरम पर पहुंची। उत्तराखंड की सीमा से 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले में रामपुर तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक उस आंदोलन का मुख्य गवाह है, जहां 2 अक्टूबर 1994 में लगभग 40 आंदोलनकारी पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। लगभग 1 दशक के दीर्घकालीन संघर्ष की पराकाष्ठा के रूप में पहाड़ी क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान और बेहतर प्रशासन के लिए राजनीतिक स्वायत्त हेतु उत्तरांचल राज्य का जन्म हुआ। सन 2000 और 2006 के बीच यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तराखंड राज्य तीर्थ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री है। इस 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई दर्शनीय स्थल हैं। पंचप्रयाग के नाम से प्रसिद्ध 5 अत्यंत पवित्र संगम स्थल यहीं स्थित है। ये हैं विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग व देवप्रयाग। इसके अलावा सिखों के तीर्थ स्थल के रूप में हेमकुंड साहिब भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी लागू किया गया। समान नागरिक कानून के बाद बड़े बदलाव होंगे, जैसे पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी पति की होगी। वहीं मुस्लिम महिलाओं को बच्चे गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। उन्हें हलाला
और इद्दत से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। पति और पत्नी में अनबन होने पर उनके बच्चे की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी में से किसी को दी जाएगी। बच्चे के अनाथ होने पर अभिभावक बनने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। वैसे तो गोवा में पहले से ही यह कानून लागू है, लेकिन वहां कुछ धार्मिक रीति रिवाजों में छूट दी गई है। लेकिन उत्तराखंड में सभी को एक समान नियम कानून का पालन करना होगा। किसी के लिए कोई भी छूट नहीं होगी। उत्तराखंड देश का 20वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,00,000 है, जिसमें से करीब 70% आबादी गांवों में रहती है। आज ये आबादी यूसीसी का स्वागत करती है और सबको एक समान नागरिक कानून मिले, इसकी खुशी मना रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।